हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी योगी में। मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे राइबोसोम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम राइबोसोम जो वर्ड है, थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी। हिस्ट्री में पहले साइंटिस्ट हैं आपके रॉबिन्सन ब्राउन। इन्होंने डिस्कवरी की थी, डिस्कवर्ड इन प्लांट सेल्स। ठीक है, सबसे पहले प्लांट सेल में देगा। इसके बाद आते हैं साइंटिस्ट दूसरे, पैलेडे ने डिस्कवरी की इन एनिमल सेल। ओके, इसके बाद आते हैं साइंटिस्ट क्लाउड। ओके, क्लाउड, इन्होंने टर्म दिया था एक माइक्रोसोम। क्या दिया? माइक्रोसोम वर्ड दिया। ठीक है, अच्छा जी। राइबोसोम जो है, इसको कई नाम से जानते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, नॉन एज। इन्हें कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, और क्या कहेंगे इसे? इन्हें कहेंगे पैलेडे ग्रेनुल। पैलेडे ग्रेनुल्स भी कहते हैं। ठीक है, याद रखें, कभी कभी आ जाता है। ओके, अच्छा जी। और बात करते हैं हम इनकी, थोड़ा सा करेक्टर्स की बात कर लें। क्या करेक्टर्स हैं इसके? एक तो ये पहला करेक्टर है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म का सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल्स है। ओके, और बात कर लेते हैं हम इसकी, कैसा है? नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, और क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस है। इसके अलावा नॉन मेम्ब्रेनस कौन कौन से हैं? आपके न्यूक्लियोलस है एंड सेंट्रियोल है। ठीक है ना, और क्या बात कर सकते हैं इसकी? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं इसे, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, क्योंकि राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होती है, इसलिए कहते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। ठीक है ना, ये पॉइंट्स हो गए इसके। अकरेंस की बात कर लेते हैं। कहाँ पाया जाएगा? सभी प्रकार के यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक में मिलेगा 70S और यूकैरियोटिक में मिलेगा आपको 80S। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी आपको मिलेगा 70S राइबोसोम। ठीक है, तो लेकिन एब्सेंट किस में है? एब्सेंट है इन मेच्योर आरबीसी में एब्सेंट है। ओके, और किस में मिलेगा? इस एब्सेंट होगा स्पर्म्स में। ठीक है, ये होगी बात। आज की बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात कर लें, ये बना होता है 2 सब यूनिट से। 2 सब यूनिट्स होती हैं। कौन सी होती हैं? स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट। ये दोनों सब यूनिट किसके द्वारा जुड़ती हैं? मैग्नीशियम कंसंट्रेशन। जब मैग्नीशियम कंसंट्रेशन आपकी हाई हो जाती है तो ये जुड़ जाते हैं, लो हो जाती है तो कम हो जाते हैं। यदि लो हो जाए, ठीक है, लो कंसंट्रेशन हो जाए तो क्या होगा? ये दोनों जो सब यूनिट जुड़ी हुई थी, कैसे जुड़ी होती हैं? स्मॉल एंड लार्ज, अभी बताते हैं। तो ये दोनों अलग हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? डिसोसिएशन हो जाएगा इनका ऑफ, ठीक है ना, सब यूनिट्स, डिसोसिएशन ऑफ सब यूनिट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, यदि इसकी कंसंट्रेशन 0.001 मोल हो जाए तो क्या होगा? दोनों सब यूनिट कैसे हो जाएंगी? एसोसिएशन हो जाएगा, जुड़ जाएंगी ऑफ सब यूनिट। ठीक है, जुड़ जाएंगी इस प्रकार। ठीक है ना, पहले अलग हो जाएंगी और फिर जुड़ जाएंगी। ओके, चलिए, यदि कंसंट्रेशन और हाई कर दें, हम कैसे कर दें? हाई कंसंट्रेशन, तो क्या होगा? ये 2 सब यूनिट ये आपकी जो है राइबोसोम में जुड़ जाएंगे और बनाएंगे एक डायमर। क्या बनाएंगे? डायमर फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि एक सब राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, दूसरे राइबोसोम जिसकी लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट से जुड़ जाएगा। इस प्रकार 2 राइबोसोम हो जाएंगे, एक येरा और एक येरा। ठीक है ना, तो ये डायमर हो जाएगा। डायमी 2। ओके, जुड़ना। अच्छा जी, और बात करते हैं कि राइबोसोम जो है वो कैसे मिलेंगे? आपके 2 फॉर्म में मिलेंगे। कुछ तो सेल के अंदर फ्री फॉर्म में रहेंगे
ठीक है ना। कुछ होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाइंड हुए, जिन्हें कहते हैं, वहाँ क्या कहेंगे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी RER। रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि राइबोसोम बाइंड होते हैं, ठीक है ना, जो आप पीछे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ें, देख लें। ओके, चलिए, तो इसको हम एक बोलेंगे फ्री राइबोसोम और एक होंगे बाउंडेड राइबोसोम। फ्री राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होंगे और साइटोप्लाज्म में फ्री राइबोसोम किसे बाइंड करेंगे जब ट्रांसलेशन होगा मैसेंजर आने पर, ठीक है। मैसेंजर आने से जैसे बाइंड होंगे तो वो बाइंडेड कराएंगे, वहाँ एक प्रोटीन का निर्माण करेंगे। वो प्रोटीन कहाँ होगी, सेल के अंदर ही बनी रहेगी, वो सभी एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी, सेल के बाहर नहीं भेजी जाएगी। यानी कैसी प्रोटीन का निर्माण करेंगे, नॉन सेक्रेटरी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। कहाँ पाए जाएंगे ये, फ्री फॉर्म साइटोप्लाज्म में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी, ये कैसे हैं, बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब हो गया बंधे हुए, किससे, ऑन ER। अटैच किससे होंगे, ER। कौन सी ER होगी, उसे कहेंगे RER। RER से अटैच होंगे और क्या करेंगे, सेक्रेटरी प्रोटीन का निर्माण करेंगे, यानी उन्हें कहेंगे एक्सपोर्ट प्रोटीन सिंथेसिस। यानी वे ऐसी प्रोटीन का निर्माण करेंगे जो सेल से बाहर उसका टारगेट हो, यानी बाहर यूज हो, सेल से बाहर, ठीक है ना। इसके अंदर जो प्रोटीन यूज होगी वो उसके एंजाइम भी हो सकते हैं उसी सेल के, ठीक है। ये होगी आपकी। अच्छा जी, और क्या बात करते हैं, चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं हम। RER की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए RER में क्या था, आप देखें एक डायग्राम बना दो छोटा सा, ऐसा समझ लीजिए। जो RER होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर जो राइबोसोम बाइंड होते हैं, ठीक है ना, वो राइबोसोम कैसे होते हैं, वो होता है लार्ज सब यूनिट बाइंड होती है, स्मॉल साइटोप्लाज्म की तरफ होती है, ठीक है ना। स्मॉल इधर और लार्ज इधर, और यहाँ एक होता है पोर। जो प्रोटीन का सिंथेसिस यहाँ होता है वो कहाँ जाएगी, प्रोटीन ल्यूमन के अंदर। ये क्या है, ल्यूमन, जो खाली स्थान अंदर ल्यूमन है, इसमें आकर ये फोल्ड हो जाएगी। और फोल्ड होने के बाद क्या होगा, एक होती है चैपरॉन। क्या होते हैं, चैपरॉन, ठीक है ना। ऐसी चैपरॉन होता है, चैपरॉन प्रोटीन होती है, बिग प्रोटीन भी पाई जाती हैं। तो ये जो है ये इसके अंदर इंटर करेगा और इंटर होकर के ये जो फोल्डेड प्रोटीन है, कैसी है, आप ये कह सकते हैं इनकरेक्ट फोल्ड प्रोटीन, ठीक है ना। इसको खोल करके दोबारा करेक्ट फोल्डिंग होगी, ठीक है ना। फिर यहाँ से वेसिकल्स के माध्यम से ये प्रोटीन बाहर जाएगी और बाहर जाकर किससे बाइंड होगी, गॉल्गी बॉडी से, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो आपका एक डायग्राम बना देता हूँ मैं। इसके 2 सब यूनिट हैं बताया मैंने, तो इसका एक डायग्राम बना देते हैं यहाँ समझने के लिए। देखिए इस प्रकार डायग्राम है। ये आपका हेड है, ये बेस है, ओके, और ये आपका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म। ये क्या है, यहाँ क्लेफ्ट, क्या है, क्लेफ्ट, याद रखें, ये है क्लेफ्ट, ठीक है। ये स्मॉल सब यूनिट हो गई, इसके 3 पार्ट हो गए, 1, 2 एंड 3। इसी प्रकार लार्ज सब यूनिट की बात करें तो ओके, इस साइज में थोड़ा छोटा हो गया। यहाँ पर देखिए आप, ये कहलाएगी वैली, ठीक है। इसके भी 3 पार्ट हैं, कौन से हैं, एक आपका है प्रोटूरेंस है, नीचे क्या है, ये आपका है, आप इसे कहेंगे आप रिच, और ये है आपका स्टॉक। तो इसके भी 3 पार्ट हैं, 1, 2, 3, ओके। ये होगी आपकी लार्ज सब यूनिट, कैसी होगी, लार्ज सब यूनिट, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। इसके बाद बात करेंगे हम एक चीज़ और है, एक वर्ड और आता है पॉलीराइबोसोम, और क्या कहते हैं, पॉलीसोम, और क्या कहते हैं, एक और वर्ड है गोसोम। ये क्या है, जब साइटोप्लाज्म के अंदर ये सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये मैसेंजर आरएनए है, तो मैसेंजर आरएनए पर क्या होता है, एक साथ बहुत से राइबोसोम बाइंड होते हैं, तो इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलीराइबोसोम। इसमें राइबोसोम की संख्या कितनी हो सकती है, 5 से 6 राइबोसोम किस पे बाइंड हो सकते हैं, ऑन मैसेंजर आरएनए। तो इस स्ट्रक्चर को कहेंगे
पॉलीराइबोसोम, ठीक है। ओके, चलिए और आगे बात करते हैं। अब हम बात कर लें दोनों राइबोसोम की। एक तरफ ले लेते हैं 80S राइबोसोम और एक तरफ ले लेते हैं 70S राइबोसोम, ठीक है, समझने के लिए। 80S राइबोसोम और 70S राइबोसोम, ठीक है। चलिए पहले बात करेंगे हम सब यूनिट की। सब यूनिट दो होती हैं, लार्ज एंड स्मॉल। लार्ज कौन सी है? इसकी लार्ज है आपकी 50S, स्मॉल कितनी है? 30S। ओके, इसकी लार्ज की बात करें, स्मॉल लार्ज कौन सी है इसकी? लार्ज है आपके 60S, स्मॉल कितनी है? 40S। ओके, चलिए अच्छा जी, अब बात करते हैं इसके राइबोसोमल आरएनए की, ठीक है। इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए है और प्रोटीन भी है। राइबोसोमल आरएनए जो है कौन सा है? 23S एंड कौन सा है? 5S। ओके, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कितनी है? 34 प्रोटीन। इसके अंदर बात करें राइबोसोमल आरएनए की बात करते हैं तो इसमें ओनली एक है 16S राइबोसोम और प्रोटीन की संख्या है 21 प्रोटीन। 60S की बात करते हैं। 60S में क्या है आपके? ये यूकैरियोटिक के अंदर होता है 80S, प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है 70S। तो 60S की बात करें, दो सब यूनिट हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल। इसकी बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए की। इसके अंदर तीन है आपके 28S, 5.8S एंड 5S। प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन मिलेगी आपकी 50 प्रोटीन। 40S की बात करें, राइबोसोमल आरएनए जो है ओनली इसके 18S राइबोसोमल आरएनए है। प्रोटीन की बात करें तो 35 प्रोटीन्स हैं, ठीक है। आरएनए प्रोटीन का रेशियो की बात करते हैं। आरएनए प्रोटीन का रेशियो क्या है? इसके अंदर मिलेगा 60 राइबोसोम आरएनए मिलेगा, राइबोसोमल आरएनए, और 40 आपका प्रोटीन रेशियो मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर अपोजिट हो जाएगा 40:60 रेशियो हो जाएगा। इसकी बात करते हैं इनएक्टिवेशन की। 70S जो राइबोसोम में इनएक्टिवेट किसके द्वारा होगा? एक एंटीबायोटिक है, उसका नाम लिख दे रहा हूँ मैं। एंटीबायोटिक नाम है उसका क्लोरोमाइसिन जो 70S के लिए है, और इसके लिए है साइक्लोहेक्सामाइड कंपाउंड, हेक्सामाइड कंपाउंड। ओके, चलिए अब हम बना देते हैं कुछ बना देते हैं एक बार। ये होगी आपकी 30S, ये होगी आपकी 50S, ये होगी 40S, ये होगी आपकी 60S लार्ज, ये हो गया स्मॉल, और इधर हो जाएगी लार्ज, ठीक है। सब यूनिट किसकी बात करें हम? सब यूनिट के, ठीक है, याद रखें। ओके, चलिए अब देखिए इसके अंदर लिख दे रहे हैं। इसके अंदर क्या था आपका? 80S राइबोसोमल आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है? 2000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। आपकी प्रोटीन कितनी है? 35 प्रोटीन। इसकी बात करते हैं 20S राइबोसोमल आरएनए है, 28, और टोटल इसकी न्यूक्लियोटाइड की संख्या है 2000, ठीक है। इसकी बात करते हैं 5.8 की बात कर लें, 5.8 राइबोसोमल आरएनए की बात करते हैं तो इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या है वो आपको 160 न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे, और इतना 5S इसके अंदर है ओनली 120, यानी सबसे कम न्यूक्लियोटाइड किस में? इसके अंदर। ओके, और सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड किस में? 28S राइबोसोमल आरएनए के अंदर। प्रोटीन कितनी है? 50 प्रोटीन है। क्लियर यहाँ तक? ओके, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर है आपका 23, ओके, राइबोसोमल आरएनए। इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की संख्या है 2904,
न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ओके, और क्या है 5s, इसका मैंने बता दिया 120 न्यूक्लियोटाइड। ठीक, प्रोटीन कितनी होगी 34 प्रोटीन। इसकी बात करें आपकी, हमने ये आपकी ये लार्ज नहीं है, ये ऊपर हमने स्मॉल बनाया, ठीक है। बैक करते हैं, ये 23s 5s एंड 34 प्रोटीन लार्ज की हैं और 30 की आपकी 16s, याद रखें। तो इसके क्या हो गए 2904 न्यूक्लियोटाइड हो गए। इसके कितने हैं 120 न्यूक्लियोटाइड हैं। आपका 16 है, इसमें हो गया 18s का। ओके, 16s का कितना है 150 आपका 42 न्यूक्लियोटाइड, याद रखें। ये 1542 इसकी न्यूक्लियोटाइड इतनी है, इसकी न्यूक्लियोटाइड इतने हैं। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है ना। ये आपकी न्यूक्लियोटाइड की संख्या भी हो गई। अब बात करते हैं इनके सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो आरएनए का सिंथेसिस होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में केवल डीएनए कहाँ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। इसलिए उसमें न्यूक्लियस तो होता नहीं है, ठीक। इसलिए जो जेनेटिक मटेरियल कहाँ है साइटोप्लाज्म में, उसी से क्या होगा राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होगा। तो देखिए कैसे होगा, ये डीएनए है बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ठीक है ना। क्या है डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम, इससे किसी पार्ट से क्या होगा राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होगा। कैसा होगा प्री राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ठीक है ना। इसी में सभी के पार्ट्स होंगे, क्या होंगे देखिए, एक पार्ट होगा आपका 23 का 20, आप पहले ले लीजिए 60s का, फिर ले लीजिए आप 23 का और फिर ले लीजिए आप 5s का। तो यह सीक्वेंस क्या है, ये 3 एंड है, ये 5 एंड है, याद रखें। मैं जिस प्रकार डीएनए होता है सर्कुलर, ठीक है ना, इसी जब उससे आरएनए बनेगा तो उसमें एक तरफ 3 एंड होगा और एक तरफ 5 एंड होगा। तो 3 एंड की तरफ क्या है 16s, बीच में क्या है 23s 5s। और एक चीज़ और बता दूं यहाँ 16s और 23s जो जब इनका क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद क्या होगा, क्लीवेज के बाद ये जो है अलग सेपरेट हो जाएंगे और ये 16 राइबोसोम, ये हो जाएगा राइबोसोमल आरएनए। कौन सा हो जाएगा 16 जब ये क्लीवेज होकर के कट करके अलग होगा तो ये हो जाएगा 23s और ये क्लीवेज होकर के आएगा तो ये होगा 5s राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। लेकिन इनके बीच में एक और आरएनए होता है, ये होता है ट्रांसफर आरएनए। क्या होता है ट्रांसफर आरएनए, याद रखें, एक ही जीन के अंदर, ठीक है। तो ये होगा यहाँ। इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या है आपके कितने प्रकार के हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। इसमें कहते हैं 1 2 एंड 3, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि 5s को छोड़ करके, केवल 5s को छोड़ करके जितने भी आपके 3 जो राइबोसोमल आरएनए हैं इसका सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोलस में। क्या होता है न्यूक्लियोलस में। रीजन क्या देखिए, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो ये जो रीजन है ये कहलाएगा न्यूक्लियोलस। क्या होगा न्यूक्लियोलस, ठीक है ना। इसे न्यूक्लियस को क्या कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम एक बात और बोलते हैं NRO, नहीं इसे कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियोलर, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहते हैं। ओके, होता क्या है इस रीजन पर जो डीएनए सीक्वेंस होते हैं, डीएनए क्रोमोसोम के पार्ट खुलने के बाद, तो वो कितने यहाँ पर जो रीजन होता है वो किसके द्वारा बनता है, वो बनता है आपके 5 क्रोमोसोम के द्वारा। 5 क्रोमोसोम के पार्ट्स होते हैं उस जगह पर, उनके द्वारा बनता है। कौन कौन से होते हैं, उन्हें कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं, सॉरी एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। 5 जो क्रोमोसोम है एक्रोसेंट्रिक, ठीक है ना। उनकी बात करें कौन कौन से हैं, देखिए 13 14 15 21 एंड 22, ये 5 एक्रोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं जिनके टिप पर टीलोसेंट्रिक से जस्ट नीचे आपका सेंट्रोमियर होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये 5 जो होते हैं वो यहाँ पर इनके सीक्वेंस एकत्र होते हैं, कुछ पार्ट वो क्या बनाते हैं न्यूक्लियोलस या NOR रीजन, ठीक है ना। इसी रीजन पर आपके सिंथेसाइज होगा किसका, आपके 20s 28 5.8 और 18 आपके राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होगा, ठीक है ना। तो इसका भी सीक्वेंस बना दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आएगा 18s 3 एंड की तरफ, फिर आएगा 5.8s, फिर आएगा आपका 28s। याद रखें, क्लियर हो गया। ओके, तो ये वाला रीजन कट करके जब वाला होगा तो 18s राइबोसोमल आरएनए बनेगा। यदि ये वाला रीजन यहाँ से यहाँ तक का कट के अलग आएगा तो ये बनाएगा 5.8s राइबोसोमल आरएनए, और ये वाला रीजन जब कट करके अलग आएगा
तो क्या रहेगा 28S राइबोसोमल RNA, यानी ये क्लीवेज द्वारा सेपरेट होंगे, आएंगे एक ही RNA के अंदर, ठीक है ना। ये RNA क्या कहलाएगा, प्री राइबोसोमल RNA, जिसका ट्रांसक्रिप्शन किससे होगा, DNA से। किससे होगा, DNA से, ठीक है ना, ये कहलाएगा। ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात आती है 5S की। 5S का कहाँ होता है, किसी DNA अंदर, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। याद रखें, न्यूक्लियस के अंदर होता है 5S का सिंथेसिस, और न्यूक्लियोलस के अंदर होता है इन तीनों का सिंथेसिस, ठीक है ना। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपका। तो ये कभी कभी कंपटीशन में आ जाता है। एक पॉइंट और बताना था मुझे, याद आ रहा है, बीच में बात कर लेते हैं उसकी भी। देखिए, ये आपका RNA पॉलीमरेज जो होता है, RNA पॉलीमरेज होता है, 5S का जो RNA पॉलीमरेज थर्ड सिंथेसाइज करता है, से जो आपके हैं 28, 5.8 एंड आपका 18S, इनका सिंथेसिस करता है RNA पॉलीमरेज फर्स्ट। ये कभी कभी कंपटीशन में आ गया है, याद रखें, ये थोड़ा अलग है। तो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है, ये सिंथेसाइज करता है इन RNA का सिंथेसिस, और जब ये थर्ड जो होता है वो करेगा इनका सिंथेसिस। यानी यूकैरियोटिक के अंदर जो RNA सिंथेसिस होता है वो 3 पॉलीमरेज होते हैं, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर ऐसा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं होता, वहाँ एक ही होता है RNA पॉलीमरेज। क्लियर होगी बात। तो आपका यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा, मैग्नीशियम की बात होगी आपकी, ठीक है। और फंक्शन तो आप जानते हैं, फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना। तो वीडियो लार्ज हो जाएगी, यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना।